Hi everyone, this is Zainab, a legal intern at Alexis and Company. I'm from UPA School of Law, Dehradun. So in today's video, we'll discuss about the ex post facto law. So आर्टिकल 20 के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 20 क्लॉज 1 है जो उसके अंदर ये डिस्कस है एंड इन द वेरी अवर फंडामेंटल राइट्स के अंदर ये चीज़ बहुत ही दी गई है। तो इन दिस वीडियो विल डिस्कस कि कहाँ से आया था, क्या क्या इसकी ज़रूरत थी कि आया एंड ऑल द थिंग्स। तो इसके लिए विल डिस्कस फर्स्टली अबाउट द आर्टिकल 20 क्लॉज 1। तो जो क्लॉज 1 है वो ये बोलता है दैट नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ अ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट। लाइक आई गिव एन एग्जाम्पल कि अगर आज के दिन में कोई भी पर्सन कोई ऐसा एक्शन कर लेता है या कोई भी ऐसा कंडक्ट करता है या क्राइम करता है, क्राइम इज़ अ रॉन्ग वर्ड आई विल से, कोई भी ऐसा एक्शन करता है, ठीक है, जिसको आगे चलकर जो गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट है, उसको क्राइम बना देती है, ठीक है, तो वो पर्सन उसके अंदर कन्विक्ट नहीं हो सकता क्योंकि उसने वो क्राइम उससे पहले किया है। तो इसका होल मोटो यही है कि जब कोई भी पर्सन कोई ऐसा एक्शन ले रहा है जिस टाइम पे वो कोई भी क्राइम नहीं है, तो आगे जाके फ्यूचर में कोई उसको इस चीज़ के लिए लायबल नहीं ला डाल सकता। जैसे लाइक दिस इज़ स्पेक्स ओके। तो ये स्पेक्स अगर मैं आज उठाती हूँ किसी का भी कोई चश्मा मैं आज उठा कर लेके जाती हूँ और कल से दैट इज़ फ्रॉम 1 जुलाई गवर्नमेंट बोल देती है कि लाइक किसी को अगर कोई भी गरीब स्पेक्स है वो उसको कोई उठा रहा है तो वो क्राइम है एंड दैट पर्सन उसको पनिशमेंट मिलेगी, तो मैं उस चीज़ के अंदर कन्विक्ट नहीं हो सकती बिकॉज जब मैंने वो एक्शन किया उस टाइम पे इट वाज नॉट अ क्राइम। ठीक है कि जैसे मैंने जब किया तो मैं ऐसे बुक नहीं हो सकती क्योंकि ऑन द टाइम वो एक्शन ऐसा कोई क्राइम या मिसकंडक्ट नहीं था। तो जो होल मीनिंग है एक्सपोज फैक्टो लॉ का, ये लैटिन वर्ड है, इसका ये है आफ्टर द फैक्ट कि आफ्टर द कंडक्ट आफ्टर द एक्शन वो पर्सन लायबल नहीं होगा, वो बुक नहीं किया जाएगा। और उसको दूसरे पर्पस में रेट्रोस्पेक्टिव लॉ भी बोलते हैं कि जैसे भाई कि अगर 10 जुलाई से कोई भी लॉ एक्ट वो आ रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो 9 जुलाई तक कोई भी पर्सन उसके अंदर लायबल नहीं होगा। क्रिमिनल लॉज के अंदर बेसिकली यही होता है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ही होता है कि जैसे 10th लॉ से कोई नया लॉ आ रहा है क्रिमिनल लॉ के अंडर, तो 9 जुलाई तक जिस पर्सन ने वो कंडक्ट किया होगा दैट पर्सन वोंट बी चार्ज्ड। तो इसमें होल पर्पस इज कि इट मे क्रिमिनलाइज द एक्शंस दैट वर लीगल व्हेन कमिटेड। ठीक है, और इसका एक और है कि जैसे आज मर्डर करने की जो पनिशमेंट इज़ 20 ईयर्स और कुछ एक हफ्ते बाद उसकी पनिशमेंट बढ़ जाती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, तो अगर कोई भी पर्सन ने आज मर्डर किया है विद इन दिस 1 वीक तो भी उस पर्सन की पनिशमेंट इंक्रीज़ नहीं होगी फॉर द लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अगर वो 20 ईयर्स है तो वो 20 ईयर्स ही रहे। तो इसके अंदर हम ये भी देख रहे हैं कि डजन मीन कि वो कब हो रहा है, पनिशमेंट जिस प्रिस्क्राइब टर्म की है, जिस टाइम पे वो क्राइम हुआ है उतनी ही मिलेगी बस। तो बैक डेट से कोई भी ऐसे कन्विक्ट नहीं हो सकता किसी भी क्राइम के लिए, पनिशमेंट इंक्रीज़ नहीं हो सकती। वेल द होल सोली पर्पस ऑफ दिस आर कि कोई भी पर्सन किसी भी ऐसे एक्शन के लिए लायबल ना हो विच वॉज व्हेन कंडक्टेड वॉज नॉट इलीगल। ठीक है, वॉज लीगल कि जिस टाइम पे कोई भी एक्शन कोई भी इंसान कर रहा है अगर वो उस टाइम पे लीगल नहीं है तो इसी चीज़ की स्टेट की आर्बिट्रीनेस से सिटीज़न को इसके अंदर बचाया जा रहा है। होल सोली पर्पस यही है कि ऐसे नहीं कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को भी इसके अंदर चल रहा है ये, और इसी वजह से फॉर द होल पर्पस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस इसको फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर के अंदर डाला गया था ताकि अगर कोई भी पर्सन ऑन दैट टाइम अगर कोई भी ऐसा एक्ट कंडक्ट कर रहा है विच इज़ नॉट अ क्राइम तो उसको उसके अंडर लायबल नहीं कर सकते। होल सोली पर्पस यही है। एंड वी ऑल्सो नो आर्टिकल 20 सस्पेंड नहीं होता इमरजेंसी के टाइम पे, तो दिस इज़ अ नॉन डेरोगेटिव लॉ जो चलता रहता है। बेसिकली इट वॉज टू एन्जॉय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ऑफ अ पर्सन ताकि उसके कोई भी ऐसे वायलेट ना हो। ठीक है, इसी वजह से इसके फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर के अंदर डाला गया है। द मेन पर्पस यही है इस लॉ का। The later we will discuss in the next video. Thank you.